एक सेलिब्रेट करने का तरीका होता है वह हो सके। अब जैसे क्या होता है, अब पटाखे हम मान लीजिए फोड़ रहे हैं, बगल में कोई हार्ट का पेशेंट है, बिल्कुल सही बात अगर है। उसको आपत्ति हो तो आप पटाखा नहीं फोड़ें। नहीं छोड़े। हाँ। नहीं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त है और आज मैं बताऊं कि आज मैं ऐसी एक शख्सियत से मिलने जा रहा हूं और मैं बताऊं कि इनकी मैं प्रशंसा कर दूं, खैर मेरे पास शब्द नहीं है। इनके पास जो एक धार्मिक विचारें हैं और बहुत ही काफ़ी है, इसलिए मैं इनके दरवाजे पे चल के आया हूं और इनका नाम के आप मोहताज भी नहीं हैं। ये स्वामी श्री संदीप आचार्य मानस से मधुकर जी हैं और आज यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य है कि हम लोग अब तुरंत ही दीपावली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह फेस्टिवल से रियली बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरी मतलब कि घरों को डेकोरेट किया जाता है लाइटिंग से। तो आज हम जानेंगे कि आखिर दीपावली का इम्पोर्टेंस क्या है। तो संदीप बाबा, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पहला मतलब क्या है कि आखिर दीपावली को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं, इसकी धार्मिक क्या कनेक्शन है? दीपावली मनाने का जहाँ तक संबंध है, इसके साथ हम लोगों की कई पौराणिक कथाएं। एक तो प्रचलन में कथा है जिसे आपने ये सुना है कि भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे थे तो उस समय उस खुशी में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लोगों ने दीपोत्सव का त्यौहार मनाया था। तब से यह दीपावली मनाने का प्रचलन चल पड़ा। दूसरा कारण यह है, एक हम लोगों के यहाँ पौराणिक कथा यह भी उपलब्ध है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन जो समुद्र मंथन का कार्य कई दिनों से चला आ रहा था, उसी दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी के प्रादुर्भाव होने के कारण उसको आप लक्ष्मी जयंती भी कह सकते हैं, लक्ष्मी का जन्म प्रकटोत्सव कह सकते हैं। तो उस दिन लक्ष्मी इस धराधाम पर आई, इसके उपलक्ष्य में लोगों ने दीप जलाकर लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपावली का त्यौहार मनाया। और एक कारण ये है कि प्रहलाद की रक्षा के लिए सतयुग में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया, तो उसी दिन उन्होंने वध किया था नरसिंह का। इसके उपलक्ष्य में लोगों ने दैत्यराज पर विजय के लिए दीपावली का त्यौहार मनाया। और द्वापर में एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध कर दिया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अगले दिन लोगों ने अमावस्या को दीपावली का त्यौहार। अच्छा, ये बाबा एक और मेरा प्रश्न है, जैसे धनतेरस, हम लोग दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस मनाते हैं, तो धनतेरस का मतलब कब ये शुरुआत हुआ, प्रचलन कब हुआ? ये कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। और समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया चल रही थी, धनतेरस के दिन ही वैद्यराज भगवान धन्वंतरी, जिनको हमारे यहाँ 24 अवतारों में एक अवतार कहा जाता है, तो धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उस दिन समुद्र से प्रकट हुए थे। और यही कारण है कि धन्वंतरी के प्रादुर्भाव के कारण और उसमें से रत्नों के निकलने के कारण, समुद्र से रत्नों के निकलने के कारण, रत्न धन के प्रतीक है और धन्वंतरी स्वास्थ्य के प्रतीक है, चिकित्सा के प्रतीक है। तो इसलिए एक स्वस्थ समाज और समृद्ध समाज का सपना लेकर के सनातन धर्मावलंबियों ने, ऋषियों ने उस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया और उस दिन रत्न खरीदने का कुछ प्रचलन चल पड़ा, जो धीरे धीरे आज आधुनिक रूप में बदल गया। अच्छा, ये जैसे रत्न जो खरीदना या स्वर्ण या गाड़ी खरीदना, लेकिन हम देखते हैं कि जो एक आम आदमी है, बिल्कुल जिसके पास पैसे नहीं है, तो इस दिन भी वो खरीदारी करता है, उसके पास पैसे, लेकिन एक झाड़ू एक और ही प्रचलन है, ये खरीदते। तो ये झाड़ू से धनतेरस से क्या संबंध है? झाड़ू का ऐसा कोई पौराणिक संबंध नहीं है। लेकिन इसकी मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिकता अधिक है, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन, समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है जब आप स्वस्थ हों, साफ हों, आपकी सफाई, स्वच्छता। तो झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। ऐसे लोक मान्यताओं में उस दिन सफेद धागे बांधकर झाड़ू को सुला कर रख देने की जो परंपरा है, इसका तो सीधा संबंध इसी से है कि पहले स्वच्छता का साम्राज्य हो जाए, स्वच्छ हो, तब भगवान लक्ष्मी का घर में आगमन हो। तो जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास वो सोने चांदी खरीद, तो वह एक झाड़ू खरीद कर रख लेते हैं कि हम समाज में स्वच्छता से सूत्रपात करते हैं, इसी से लक्ष्मी का आगमन। अच्छा, ये हमको ये अजीब सा लगता है कि जैसे दीपावली के दिन लोग गाँव में देखते हैं ज़्यादातर कि जैसे ये गेम वगैरह, जुआ वगैरह, मतलब खेलना वगैरह, क्या इसका कोई
धार्मिक के संबंध है कि हाँ नहीं, लक्ष्मी का और द्यूत का तो धर्मों ने हमेशा विरोध किया है। द्यूत का तो आपने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने खेला तो उसका कितना बड़ा जो है दुष्परिणाम भुगतना पड़ा, महाभारत का युद्ध हो गया उसके लिए। तो द्यूत का ऐसा कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में इसका प्रचलन नहीं है। यह लोगों का अपना प्रोपेगेंडा और मान्यता है कि इस दिन जुआ खेला जाए या ऐसा कुछ। जुआ, इस चीज़ का समर्थन सनातन धर्म कतई नहीं करता है और ना ही इसका कहीं कोई लेख है किसी किताब में। अच्छा बाबा, एक बात, जैसे ये दीपावली के दिन जैसे अब होता है कि सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन जो ये पटाखे उड़ाने का जो ये प्रचलन, ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, पटाखे चलाने का जहाँ तक प्रचलन है, मैं नहीं समझता हूँ कि उस समय अब पटाखे की व्यवस्था रही होगी अथवा नहीं रही होगी, ऐसी तो ऐतिहासिक कोई लेख मिलता नहीं है। लेकिन ये सेलिब्रेट करने का जो तरीका था, तो जैसे हमने तो मूल रूप से दीपोत्सव का इजाद किया, हमने तो दीपोत्सव मनाना शुरू किया और उसकी भी वैज्ञानिकता है कि ये सब बरसात के सीजन के बाद चित्रा नक्षत्र का पानी बरसता है तो कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, सलब जिसको कहते हैं, और उससे जो बच जाते हैं तो ये भी स्वच्छता का प्रतीक है कि समूह में मिलकर जब लोग दीप जलाते हैं तो बचे खुचे जो कीड़े फतिंगे सब होते हैं वह उसमें समाप्त हो जाते हैं जल करके। तो यह भी एक वैज्ञानिकता हुई कि यह स्वच्छता का। मैं समझता हूं कि पटाखे जलाने का संबंध जो है यह मानव मन के बाद के लोगों की सोच है, मॉडिफाई होने के बाद की सोच है, और इसमें तरह तरह का प्रचलन है। पटाखा जलाने का संबंध मूल धर्म से मैं समझता हूं कि वह नहीं है। ये सेलिब्रेट करने का तरीका हो सकता है और लोगों की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उसमें पटाखे जलाने की। अब हम स्वामी जी से एक लास्ट मतलब कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल का 2021 का दीपावली है, आप अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लास्ट संदेश देना क्या चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देश में 2 बार कोरोना का प्रकोप आ चुका है। देश में आर्थिक तंगी है और छोटे से लेकर बड़े तबके तक के लोग उससे कुप्रभावित हैं। तो इस काल में लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जो उसका आगमन हो रहा है, तो पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे विचारों को लेने के लिए यहाँ तक आए। दूसरा, जो लोग आपके चैनल को सुन रहे हैं या सब्सक्राइब करते हैं या उसका वो ग्राहक है, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा, वो दूर दूर तक इस बात को फैला दें कि यह दिवाली समृद्धि का प्रतीक हो, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक हो, क्योंकि कोरोना ने स्वास्थ्य प्रभावित किया है और धन को भी प्रभावित किया है। तो इसलिए इस दिवाली को बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से और सेवा भाव से इसको मनाया जाए। और इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि एक सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, वह हो सके। अब जैसे क्या होता है, अब पटाखे हम मान लीजिए फोड़ रहे हैं, बगल में कोई हार्ट का पेशेंट है, बिल्कुल सही, अगर उसको आपत्ति हो तो आप पटाखा नहीं छोड़े, नहीं छोड़ें। सही बात है। आप पटाखे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत अधिक है तो कुछ दूर ले जाकर उसे छोड़ सकते हैं, अगर कोई आपत्ति दर्शाता हो तो। और पटाखे का हो सके तो आपका भी पर्यावरण से उसका संबंध है, क्योंकि कई तरह का कमेंट्स आता है, हम पढ़ते हैं, लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, कोई ये मना नहीं करता है कि आप पटाखे नहीं छोड़ें। सब धर्म वालों को आज़ादी है अपना अपना ये सेलिब्रेट करने की, लेकिन उसमें आपकी अपनी ही सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ स्वामी संदीप जी महाराज जुड़े और आप देखें इनकी विचार को कि कितने अच्छे विचार दिए। रियली ऐसे अगर शख्सियत, ऐसे लोग अगर विचार पेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश डे आफ्टर डे उन्नति कर सकता है। और विचार एक ऐसे होते हैं ना कि विचार से भी आपका मानसिक शारीरिक विकास होता है। जब मानसिक शारीरिक विकास अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हम देश के बारे में भी अच्छे सोचेंगे। तो आज हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए दीपावली से संबंधित। मैं समझता हूं कि ये संदेश आप लोगों को पसंद आए होंगे, और निश्चित रूप से एक संदेश पसंद आए होंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि इससे संदेश को सुने और बच्चे भी और बूढ़े जवान सब लोग सुने, ताकि आप देखें कि हमारे दीपावली का इम्पोर्टेंस क्या है। चाहे वो धार्मिक बातें हो, चाहे आधुनिक बातें हो, चाहे साइंस की बातें हो, सबसे जोड़कर महाराज जी ने चर्चा किया। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराज जी, आप मेरे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।